हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एसएससी एमटीएस हवलदार का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दोआब शब्द का अर्थ है। दोआब शब्द का अर्थ है तो दोआब शब्द का अर्थ जो होता है वो दो नदियों के बीच की भूमि होता है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो जाएगा। दोआब शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है लौंग प्राप्त होता है। लौंग जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? जड़ से होता है या तना से होता है या पत्तियां से होता है या फूलों की कलियां से होता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, लौंग जो प्राप्त होता है वो फूलों की कलियां से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। दक्षिणा गंगोत्री क्या है? दक्षिणा गंगोत्री क्या है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है या अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है या गंगा नदी पर दूसरा स्रोत है या हिंद महासागर में द्वीप है? ठीक है, तो ये जो है दक्षिणी गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये जो हुआ था, स्थानांतरित जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वही पूछा जाएगा। ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्ठ का दरबारी चिकित्सक था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्ठ का दरबारी चिकित्सक था? वासुमित्र था या नागार्जुन या चरक या पतंजलि? ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चरक जो था वो ही था कनिष्ठ के दरबारी के चिकित्सक। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर अब ध्यान देंगे। बिना देरी के हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाएंगे। आज प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो कौन सा दिन जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है वो 26 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का सी हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है वेद जो अनुष्ठान से संबंधित है के रूप में जाना जाता है? वेद जो अनुष्ठान से संबंधित है रूप में जाना जाता है, तो ये बताना है किस रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ये जो जाना जाता है वो यजुर्वेद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? ठीक है, गृह मंत्री जो है अमित शाह जी वो हाल ही में किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? ये पूछा जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 8 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास है ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चंदवर दाई, सी में दिया हुआ है जयदेव और डी में दिया हुआ है कल्हण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो बताना है। ये कौन हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कल्हण। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? ठीक है, जो ये स्थित है ये एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? ये जो स्थित जो है ये हमारा द हेंग में स्थित है। द हेंग। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ठीक है,
सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? ये थे श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री नीलम संजय रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ओडिशा क्या है, या राजस्थान, या बिहार, या आंध्र प्रदेश? चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर बताना है। तो आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देके कि इसका आंसर ये होगा, और जिसका नहीं पता है वो थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाती है? ये चलाई जाती हैं तो ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन बी में हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, ऑप्शन सी में पुरी और हावड़ा ब्रिज, हावड़ा जंक्शन, ठीक है, और डी में है नई दिल्ली और वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वार श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ठीक है, जो जिला, बारालाचा, नाथुला, जयलेपला, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो जिला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन ए में है केरल, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उड़ीसा और डी में है गुजरात, ठीक है। ये जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रूढ़ है? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पराग्वे और बोलीविया, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, या आत्माराव पांडुरंग, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजाराम मोहन राय? इसमें से कौन थे वो बताना है। तो ये तो इसका जो थे वो आत्माराव पांडुरंग थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ये मालदीव जो है वो सदस्य नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, शिमला में स्थित है, या दिल्ली में, या लखनऊ, या रांची? 20 नंबर क्वेश्चन ये शिमला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? किन बैंकों को विलय कर दिया गया? ठीक है, तो ये जो दो बैंक जो दिया हुआ है वो दोनों बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। ये बैंक जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बैंक है विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों बैंक को ना बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 22 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में दिया हुआ है भगत सिंह और सी में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद डी में दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 22 का आंसर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नामक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ठीक है, ये ऑप्शन ए में है पोरबंदर, बी में दिया हुआ है नवसारी, सी में दिया हुआ है सूरत और डी में दिया हुआ है कच्छ।
23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नर्सरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है? ये हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सबरीमहल मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। 25 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। और हर दिन नया नया प्रैक्टिस सेट आता रहेगा SSC MTS का। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप लोग इसका तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।